हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है। हम आपके लिए लेके आए हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि क्या आपकी शादी उस इंसान से होगी जिसको आप चाहते हो या जिसको आप प्यार करते हो, हाँ या ना। ऐसा स्पेसिफिक समवन जिसको आप प्यार करते हो, आप चाहते हो कि आपकी शादी होगी उससे या नहीं, उसके लिए रीडिंग आप देख सकते हो। इस रीडिंग में हम चार्म्स भी ऐड करेंगे, सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बात है, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से या इजी पैसा से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स फाइंड आउट कि क्या आपकी शादी उस इंसान से होगी जिसे आप चाहते हो, जिसे आप प्यार करते हो, हाँ या ना। क्या आपकी शादी उस इंसान से होगी, हाँ या ना। अच्छा, विद द एम्प्रेस इटसेल्फ मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांस है कि आप उस वाओ द मैजिशियन नेक्स्ट टू इट। सो यस, मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए आपको मैनिफेस्ट करना पड़ेगा। इट्स नॉट गोना बी एन ईजी टास्क, ईजी नहीं रहेगा, आपकी जर्नी काफ़ी मुश्किल रहेगी। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे जैसे आप ग्रो करोगे एज एन इंडिविजुअल, जैसे जैसे आपको अंडरस्टैंडिंग आएगी कनेक्शन को लेकर, आपकी पास्ट बिहेवियर्स को लेकर, लव लाइफ को लेकर, तब जाकर चीज़ें आपके लिए आसान होना शुरू हो जाएंगी, चीज़ें ऑटोमेटिकली होना शुरू होंगी। लेकिन ये आपका ये जो जिनके लिए मुझे लग रहा है कि हाँ उसके साथ ही होगी, ये वो लोग हैं जो कि जिनको अपनी सेल्फ वर्थ पता है, जिनको मे बी इनिशियली आपको नहीं पता होगा। ऑब्वियसली आप मेच्योर नहीं थे, ऑब्वियसली आप आप शायद कनेक्शंस में गए होंगे, रिलेशनशिप्स रहे होंगे, हो सकता है सेक्सुअल भी हुए हो। लेकिन विद द पासेज ऑफ टाइम आपका एटीट्यूड या आपका अंडरस्टैंडिंग ऑफ लव मुझे लगता है कि बदल चुका होगा। और जब बदल चुका है और जब आप अपने आप को एज अ मेच्योर पर्सन समझते हो एज़ कम्पेयर टू व्हेन जब आप एक दूसरे के साथ आए थे, तो काफ़ी सारे लोग मुझे लगता है या तो ट्विन फ्लेम जर्नी में होंगे इस इंसान के साथ, जहाँ पर आप काफ़ी सारे फेजेस के बाद, अंडरस्टैंडिंग के बाद आप इस सिचुएशन में आओगे जहाँ पर यू वुड नो कि आपको अपनी ज़िंदगी से, अपनी लव लाइफ से क्या चाहिए। और जब आपको वो पता होगा तब आप मैनिफेस्ट करोगे अपने लाइफ पार्टनर को, इस इंसान को जिसे आप चाहते हो। सो मेजॉरिटी लोगों के लिए बहुत मुश्किल एक सफ़र रहेगा। लेकिन अगर आप अंडरस्टैंड करना शुरू कर दो कि चीज़ें पहले क्यों नहीं हुई और अब क्यों होंगी, तो मुझे लगता है कि आपकी जर्नी आसान हो जाएगी। या आप ऑब्सेस करना छोड़ दोगे, आप सरेंडर कर चुके होगे और आप सरेंडर करना जानते होगे। जैसे कुछ लोग होता है, अक्सर मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ, कुछ लोग बोलते कुछ हैं, लिखते कुछ हैं, फील कुछ और करते हैं। टॉपिक रीडिंग का ये होगा कि एक्स क्या सोच रहा है, फिर नीचे कमेंट होता है कि मैं तो एक्स के थॉट प्रोसेस से निकल चुका हूँ या निकल चुकी हूँ। एंड देन बंदा पूछे कि अगर आप निकल चुके हो तो हु यू आर लाइंग टू, फिर ऐसी रीडिंग देखने का सेंस नहीं बनता। सो वो सारी चीज़ें जब हो चुकी होंगी, आप उस सबसे आगे निकल चुके होगे, देन आपका वो फेज़ आएगा जहाँ पे आपको अंडरस्टैंडिंग है कि व्हाट डू यू वांट। आप दोगले नहीं होगे। अगर आप दूसरे से कंप्लेन करते हो कि वो इंसान दोगला है, उसको नहीं समझ आ रहा कि उसको क्या चाहिए, तो आप अपने आप के अंदर झांक कर देखो कि आप दोगले हो या नहीं हो, आपके अंदर वो अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है। आप मुझे मेजॉरिटी लोगों के जो इस तरह की मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ, तो मैं यही सोचती हूँ कि इसीलिए नहीं हो रही चीज़ें आपकी लाइफ में, क्योंकि आपको खुद कन्फ्यूजन है। अक्सर लोग होता है कि कहते हैं कि मूव ऑन कर चुके हैं एंड देन वो फिर पास्ट पर्सन के आने का वेट करने वाली रीडिंग्स चेक कर रहे होते हैं। सो यू हैव टू डिसाइड पहले कि आपको क्या चाहिए। अगर दोनों चीज़ें चाहिए कि मूव ऑन करने के लिए भी रेडी हो या नए पर्सन के लिए भी रेडी हो, दैट इज़ ऑल्सो फाइन। लेकिन आपका एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि आप ये दोनों चीज़ें चाह रहे हो। जहाँ पर आप कन्फ्यूज़ हो, कभी हाँ कभी ना वाली सिचुएशन है, तो मुझे नहीं लगता आपकी लव लाइफ बदल सकती है। फिर सफरिंग ख़त्म नहीं होती है। सफरिंग तभी ख़त्म होती है जब आपको पता हो पहली चीज़ कि आपको चाहिए क्या। नया पर्सन, पास्ट पर्सन, स्पेसिफिक समवन जो भी है, वंस यू नो दैट, फिर उसका फेथ डेवलप करना, उसमें बिलीफ इंस्टिल करना, उसकी दुआ करना, और उसकी ऐसी दुआ करना कि जहाँ पे आपको फियर ही ना रहे कि इम्पॉसिबल है कि वो पूरी हो। सो ये सिचुएशन कि क्या आपकी शादी उस इंसान से होगी जिसे आप प्यार करते हो, ये बहुत लेट जाकर होगी। कुछ साल लग सकते हैं, 5 से 7 साल हो सकते हैं, 3 से ज़्यादा साल हो सकते हैं। लेकिन इट्स नॉट गोना बी एन ईजी जर्नी। ये बहुत स्लो प्रोसेस के साथ होगा और मुझे लगता है कि बहुत सारे फेजेस गुजरने के बाद होगा। हो सकता है कि आप किसी और के साथ मूव ऑन कर जाओ, वो किसी और के साथ मूव ऑन कर जाए, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑन एन इंडिविजुअल लेवल मुझे लगता है कि लव लाइफ को लेकर हर तरह से बहुत बदल चुकी होगी। एक लव जो आपके लिए शुरू में था,
वो बदल चुका होगा। उसकी अंडरस्टैंडिंग, एक अनकंडीशनल एक लव की जो फीलिंग है वो रहेगी, और एक फेथ जो है वो अनएक्सपेक्टेड किस्म का होगा। जो कि शायद आप अगर अपनी पास्ट सेल्फ को देखो तो आप कभी सोच भी नहीं हो सकते होगे कि ऐसा कुछ आप में चेंज आ सकता था इन ओवर द ईयर्स। तो मुझे लगता है कि यस, आपकी शादी उस इंसान से होगी, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो कि सरेंडर, पॉजिटिविटी, डेडिकेटेड, क्लैरिटी, ये सब चीज़ों को लेकर साथ आगे बढ़ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, और हैप्पी हैं। ये नहीं है कि वो रो रहे हैं या उदास बैठे हुए हैं या लव लाइफ को अपना सर पे सवार करके बाकी एरियाज़ को इग्नोर करें। नो, ये उन लोगों के लिए, हाँ, आपकी शादी उस इंसान से होगी जहाँ पे आपकी लाइफ परफेक्ट है, सिवाय इस एरिया ऑफ योर लाइफ के, इसमें भी यू हैव सरेंडर्ड। आपको फियर नहीं है, लेकिन जस्ट दैट कि यू आर वेटिंग फॉर दैट टाइम कि जब सब कुछ ज़बरदस्त हो जाए, बाकी लाइफ की जैसे हो जाए। सो उस तरह के लोगों के लिए यस, यू विल गेट मैरिड, जिससे आप चाहते हो, जिसे आप प्यार करते हो। लेकिन ये जो एम्प्रेस एनर्जी है, चाहे आप मेल हो, फेमिनिन हो, जो भी देख रहे हो, आपके अंदर ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी, सेंस ऑफ कामनेस, पीस, जब तक ये नहीं होगा तो आपकी शादी आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हो इस इंसान के साथ। मेजॉरिटी लोग आप में से चेज कर रहे होंगे आपकी वो जो ड्रीम है, जो डिज़ायर है, और fearful हो रहे होंगे राइट नाउ। लेकिन ये पर्सन जो है ये fearful नहीं है, इसको पता है कि ये होना है। अल्टीमेट उसको अंडरस्टैंडिंग है कि ये होना है, एंड जब उसको अंडरस्टैंडिंग है कि ये होना है तो फिर आप रोते नहीं हो, ना आप सैड होते हो, ना ही आप ऑब्सेस करते हो, ना ही आप क्वेश्चन करते हो कि कब होगा, बिकॉज यू जस्ट अलाउ इट टू हैपन फेथ के साथ। और मीन वाइल एज यू वेट आप अपने आप को खुश रखते हो, हर वो चीज़ करते हो जिससे आप पॉजिटिव रहो। आप बेग नहीं करते हो पर्सन को स्टे करने के लिए, आप बेग नहीं करते हो पर्सन को अंडरस्टैंड करवाने के लिए, आप कुछ भी ऐसा नहीं करते। यू डोंट हैव टू फ्लैप योर विंग्स कि पर्सन आपको अटेंशन दे, या पर्सन आपको प्यार करे, या पर्सन आपको वैल्यू करे। वो वैल्यू तब करेगा आपको जब आप खुद अपनी वैल्यू करोगे, और जब आप इस एनर्जी में होगे तो इम्पॉसिबल है कि वो पर्सन आपको वैल्यू ना करे। एफर्मेशंस आप यूज़ कर सकते हो जस्ट टू गेट योर सेल्फ इन टू दैट वाइब जहाँ पे यू नो योर वर्थ। जब आप कॉन्फिडेंट होते हो अपने आप को लेकर, यू आर सो सेटिस्फाइड, सो एट पीस, तो आपके माइंड में एक थॉट आएगा ही नहीं कि शायद उसकी ज़िंदगी में कोई और आ जाए। जब आपके अपनी ज़िंदगी में कोई और आने नहीं दे रहे हो तो आपको क्यों लगता है कि वो आने देगा अपनी ज़िंदगी में किसी और को? जैसे आपकी सोल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो उसकी सोल के साथ। सो इट्स मोर लाइक सोलफुलनेस जिन लोगों के अंदर होगी इस कनेक्शन को लेकर, और एक सोलफुल कनेक्शन फील होता होगा अपने पर्सन के साथ, चाहे बात होती है नहीं होती है। यू हैव नेवर ट्राइड टू शायद आप गुस्से में आके बोल देते हो एक दूसरे को कि आप मूव ऑन करने लगे हो, लेकिन डीप डाउन यू नेवर डिड दैट, डीप डाउन यू नेवर फेल्ट लाइक डूइंग इट, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं पहला थॉट, आखिरी थॉट वही पर्सन रहा है। यस, यू विल गेट मैरिड टू दैट वेरी पर्सन, और आप मैनिफेस्ट करोगे। आप ये जो सिचुएशन है अपने पर्सन के साथ, आई रियली डोंट फील लाइक टेकिंग मोर कार्ड्स। अंडर द डेक देखते हैं क्या कार्ड है, 3 ऑफ कप्स। सो यस, डेफिनेटली आपकी शादी इस इंसान से होगी, लेकिन जब आप इस सिचुएशन में आ जाओगे, आप अब भी अगर सफ़र कर रहे हो तो स्टॉप डूइंग दैट टू योरसेल्फ। जो मैंने बातें कही उनको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाओ, और फिर आप इस कंडीशन में जब आ जाओगे तो यस, आप अपनी शादी मैनिफेस्ट कर सकोगे अपने पर्सन के साथ। मेजॉरिटी लोगों के लिए मैं मैनिफेस्ट का वर्ड इसलिए यूज़ करी क्योंकि ये आपके अंदर चेंज आने के बाद होगी पॉसिबिलिटी शादी की। जब तक आपके अंदर चेंज नहीं आएगा आपकी शादी नहीं हो सकती। आपको शायद लगता होगा कि शायद इट्स डिपेंडेंट ऑन योर पर्सन, इट हैज़ नथिंग टू डू विद दैम। आपका एटीट्यूड चेंज होना, वो पर्सन ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट बैक करेगा चेंज एटीट्यूड के रिस्पॉन्स में। सो जस्ट बी माइंडफुल ऑफ दैट। लेट्स सी कि चार्म्स क्या ऐड करते हैं आपकी रीडिंग में। सो वी डू हैव जस्ट वन अल्फाबेट विच इज़ डी। आप में से हो सकता है कि आपका और आपके पर्सन का, हो सकता है आप में से दोनों में से किसी एक का जो कनेक्शन है विद देयर ग्रैंड पेरेंट्स इज़ वेरी स्ट्रांग। बहुत ही पुराना कनेक्शन रहेगा आपका। मेजॉरिटी लोगों के लिए आपकी शादी बहुत ही सालों के बाद जाकर एक दूसरे के साथ होगी। आप दोनों में से हो सकता है कि एक इंसान बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो और दूसरे को हमेशा चेक में रखता हो, पॉजेसिव हो के स्पाई करता हो। आप में से हो सकता है कि आप दोनों के दरमियान में या तो आपकी जब बातचीत शुरू हुई थी तब डिस्टेंस है, या फिर आपके दरमियान में अब डिस्टेंस है राइट नाउ, जैसे आप डिफरेंट सिटी कंट्री में रहते हो, या फिर आप आने वाले टाइम में जब आप एक दूसरे के साथ होगे तो आप ट्रैवल करोगे एक दूसरे के साथ। आप में से हो सकता है वाटर साइंस हो और काफ़ी ज़्यादा
सेंसिटिव एक एनर्जी लग रही है। प्यार इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा है बट एक्सप्रेसिव नहीं है। दोनों की एंड से कुछ चीज़ें जो है वो इतनी खुलकर एक्सप्रेस नहीं हो रही जितनी होनी चाहिए। आपका कनेक्शन इस इंसान के साथ इज़ मेंट टू हैपन है मेजॉरिटी लोगों के लिए, टू बी ऑनेस्ट। बट यस, क्योंकि ये जनरल रीड है, सारे साइंस के लिए है, सो पॉसिबिलिटी जो है वो डेफिनेटली डिफरेंट हो जाती है। बट यस, मुझे लगता है कि इस कनेक्शन में काफ़ी कुछ आपका उजड़ेगा और बनेगा। एज इन, जैसे मैंने पहले कहा, ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकता है जिसमें आप बहुत ज़्यादा फेजेस से गुजर के फिर एक दूसरे के साथ आओगे। प्यार हमेशा से रहा था, हमेशा रहेगा। बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आएगी आपकी ज़िंदगी में इस इंसान के आने के बाद। और मुझे लगता है कि शायद जब आपका कनेक्शन स्टार्ट हुआ था तब से ही एक वो था कि ये कनेक्शन डिफरेंट है। यू हैव नेवर एक्सपीरियंस दिस काइंड ऑफ कनेक्शन बिफोर, सो वो चीज़ रही है। लेकिन चीज़ें इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा बदलेंगी, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आएंगे और बहुत ज़्यादा फाइट्स और आर्ग्यूमेंट्स भी होंगी, बट कनेक्शन जो है वो पॉजिटिवली बचाया जाएगा बाय द हेल्प ऑफ हेवेंस। आपका कनेक्शन हमेशा प्रोटेक्टेड रहेगा और चीज़ें जो हैं अल्टीमेटली आपके हक में जाएंगी। सो या ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए। अगर लेट मी सी इफ़ आई कैन ऐड 2 ओरेकल कार्ड्स। एक सेकेंड, लेट मी सी। फेरी डेक से लेते हैं। लेट्स सी व्हाट फेरी हैज़ टू ऐड। Light, the fairy queen of light comes to shed love and light onto your current situation and to remind you that the light can penetrate the darkness. Light, happiness, abundance. जब आप हर चीज़ को नेगेटिव एंगल से देखते हो तो आपको हर चीज़ नेगेटिव दिखेगी। हर चीज़ को जब आप पॉजिटिव एंगल से देखोगे तो हर चीज़ पॉजिटिव दिखेगी। राइट नाउ शायद द सिचुएशन इज़ डार्क आप दोनों के दरमियान में, बट अगेन जब आप इसको जैसे आपकी फ़ाइट होती है पर्सन से, सो आपके जहन में एक फ़ाइट के साथ साथ आपके माइंड में पहली पुरानी चीज़ें भी आ जाएंगी। उसने पहले भी ऐसे किया था, उसने ये किया था, वो किया था। इसी तरह से जब आप लविंग थॉट सोचते हो तो एक के साथ 1000 पॉजिटिव वाली थॉट्स भी आएंगी जहाँ पे यू स्पेंड गुड टाइम्स। तो कोशिश करो कि हमेशा लविंग पर्सपेक्टिव के ऊपर अपना फोकस रखो और जो डार्क फेज रहा है एक दूसरे के साथ या पास्ट में भी, ट्राई टू कम आउट ऑफ इट। और कोशिश करो कि इट्स गोना टेक यू टाइम, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आप फोकस ही लाइट पे करोगे, हैप्पीनेस पे करोगे, लव पे करोगे, इन अ पॉजिटिव वे हर चीज़ को देखोगे और सारी चीज़ों के ऊपर अपने आप को रिमाइंड करवाते रहोगे बार बार कि देयर इज़ ऑलवेज 2 साइड्स ऑफ द स्टोरी। और कहीं ना कहीं अगर आप फॉरगिव एंड फॉरगेट करने वाली आदत अपना लो और पॉजिटिव एफर्मेशन यूज़ करना शुरू कर दो अराउंड योर लव लाइफ सिचुएशन, तो आपके जो भी इश्यूज़ हैं पर्सन के साथ वो रिजॉल्व हो जाएंगे। आपके जो भी नेगेटिव थाट्स हैं वो चले जाएंगे। और कोशिश करो 24/7 कोई ना कोई ऐसा आपके माइंड में जब भी आपके पर्सन का जहन में आए तो कोई ना कोई आपके पास अ फ्यू आप अपना वो बना के रख लो, कोई भी एफर्मेशंस, एंड देन उनमें से कोई भी एफर्मेशन रिपीट करो, उसको फील करो और इमेजिन करो, विजुअलाइज करो कि एज इफ दैट्स द ट्रुथ। सो आपको ऑटोमेटिकली आपके चेहरे पे भी खुशी रहेगी, आपके जहन में भी एक इत्मीनान रहेगा, सुकून रहेगा, पीस रहेगा। सो यू नीड टू टैप इन टू दैट साइड ऑफ यू। कोशिश करो कि हर चीज़ को लाइट लेकर चलना सीखो और जो डार्क फेजेस ऑफ योर लाइफ रह चुके हैं और जो आप शायद गो थ्रू कर रहे हो उसमें से अपने आप को निकालने की कोशिश करो। सो यार ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चलिए द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए। टेक केयर, बाय।